नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं नुपुर शर्मा को लेकर और नुपुर को लेकर जो खबर आ रही है और जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, आज उस पर बताने की कोशिश करूंगा। और जो आज और कल में जो लिस्ट आने वाली है उसमें शायद नुपुर का नाम हो सकता है, जो खबरें निकल के आ रही हैं। और नुपुर किस सीट से लड़ेंगी उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो आरंभ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। नुपुर पर जो बड़ी खबर ये आ रही है, लेकिन नुपुर पर बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप समझिए कि एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। और आपको पता है कि किस तरीके से स्टालिन जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से झाड़ लगाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि झाड़ महज लगाई है, लेकिन जो नुपुर को लेकर कहा था, और आपको पता है कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो जजमेंट दिया था उसमें कहा था कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, लेकिन उस पर टिप्पणी करना, स्वतः उसको संज्ञान में लेना चाहिए और कोर्ट को सीधे उस पर बात करनी चाहिए। और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना वो निंदनीय है, वो गलत है। आपको पता है कि स्टालिन पुत्र को किस तरीके से कोर्ट ने प्यार की झप्पी दी, लेकिन बड़ी डांट नहीं सुनाई। लेकिन आपको पता है कि जब नुपुर पे अलग अलग एफआईआर हुई और विवादित बोल जो एक तरीके से कहा जा रहा है नुपुर ने दिया था, और नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, और नुपुर ने केवल एक टीवी पर केवल वही बात कही थी जिसे इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं। नुपुर ने कोई अपने तरफ से चीज़ें नहीं बोली थी, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो इस्लामिक स्कॉलर अलग अलग टीवी पर, और जाकिर नाइक तो लगातार इस बात को बोलता है, उसने जो बात बोली और वो बात को उसने केवल रिपीट किया नुपुर ने। लेकिन नुपुर के खिलाफ आपको पता है किस तरीके से फतवा आ गया, नुपुर को जान से मारने की धमकी दी गई, देश में अलग अलग जगह उनके खिलाफ एफआईआर की गई। नुपुर की एफआईआर को क्लब करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से नुपुर के साथ मिसबिहेव किया। और उसके बाद जब जनता का प्रेशर बना तो उसके कारण आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी झुकना पड़ा, और कितना क्रिटिसाइज और ट्रोल किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस झुके, और फिर जजेस ने जो एक फैसला दिया, एक सीधे तौर पर ये डांट भी लगाई, और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बैकफुट पे आ गए। खैर, उसके बाद नुपुर बिल्कुल राजनीति से गायब थी, किसी भी पब्लिक प्रोग्राम्स में या कहीं पर वो दिखती नहीं थी। सुरक्षा के उनके बहुत कड़े और बेहतर इंतज़ाम थे। नुपुर को पिस्टल का लाइसेंस भी मिला, और नुपुर के घर के पास 3 हमेशा पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती थी, और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम में नुपुर को रखा गया। उसके बाद नुपुर तो सार्वजनिक मंच पर नहीं आई, लेकिन 1-2 प्रोग्राम में सार्वजनिक मंच पर वो दिख चुकी हैं। खास बात यह है नुपुर। लेकिन नुपुर के बीच के लिए इस देश की जनता में, और ख़ास तौर से हिंदू लोगों के बीच, और जिस तरीके से उस नारी ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, और जिस तरीके से वो अलग अलग जगह से प्रताड़ित हुई, एक सहानुभूति की लहर, या कहा जाए कि एक ऐसा वेग तैयार हुआ नुपुर के सामने। और नुपुर को भले बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन अब बीजेपी एक प्लान बना रही है। बीजेपी प्लान क्या बना रही है कि नुपुर को 2024 का चुनाव लड़वाया जाए। आपको पता है कि दिल्ली में एक सीट है, देखिए 2 सीटों की बात चल रही है। 2 सीट में से एक सीट मुझे लगता है वो ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि आपको याद हो कि बीते शनिवार 194 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे और उनके नाम की घोषणा हो गई थी। लेकिन आपको पता है कि गौतम गंभीर ने जब अपनी सीट का सरेंडर किया, उसके बाद गौतम गंभीर वाली सीट पर किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं आया है। दूसरा, अगर आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर की एक सीट है, और जिसे बीजेपी बहुत सेफ सीट मानती है, उस पर भी किसी प्रत्याशी का नाम नहीं आया है। एक तो गौतम गंभीर वाली सीट है जहां पर नुपुर की लड़ने की ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संभावनाएं दिल्ली की उस सीट, गौतम गंभीर की सीट को छोड़कर गाज़ियाबाद की जो सीट है, जहां पर जनरल वीके सिंह
का नाम लगातार किया जा रहा था और वो विदेश राज्य मंत्री भी रहे और अच्छा काम भी कर चुके हैं, पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी रहे। लेकिन गाजियाबाद की सीट ही क्यों नूपुर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बीजेपी क्यों नूपुर को गाजियाबाद की सीट से चुनाव लड़वाना चाहती है, उसके दो बड़े कारण हैं। पहली बात, कारणों से पहले मैं आपको ये बता दूं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी की पूरी इकाई ने और बीजेपी ने गाजियाबाद की सीट पर कहीं ना कहीं नूपुर को लेकर बातें स्टार्ट करनी शुरू करती हैं। लोगों के बीच ये खबरें भी उड़ रही हैं और ख़ास तौर से क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील नहीं, बहुत सेफ सीट भी है और अगर नूपुर गाजियाबाद से लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा। आपको पता है राजा सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई और जितने लोग जो एक तरीके से बड़े बड़े तौर पर बीजेपी के हिंदू फायरब्रांड नेता के तौर पर जानते हैं, उसमें नूपुर भी है। लेकिन गाजियाबाद से अगर नूपुर लड़ती हैं तो जिस तरीके से आप समझिए मुस्लिम वोट बैंक का पोलराइजेशन करना चाहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उनको मिलेगा और सीधे तौर पर जो वोट बटेगा वो नहीं पूरी तरीके से बट पाएगा। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि गाजियाबाद से अगर नूपुर को लड़ाया जाए और पूरा जो चुनाव अगर पोलराइज होता है, ख़ास तौर से 24 का चुनाव अगर बड़े पैमाने पर पोलराइज होता है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। और नूपुर जैसी धारदार प्रखर हिंदूवादी छवि वाली महिला जिसको लेकर लोगों के दिल में प्रेम है, श्रद्धा है और नूपुर के साथ एक कैडर जो है, जो प्रखर हिंदूवादी है, वो खड़ा है हमेशा से। और बहुत हद तक ये उम्मीद है कि गाजियाबाद से आने वाले 2 दिनों में जो लिस्ट आने वाली है, नूपुर शर्मा का नाम घोषित हो जाए, क्योंकि नूपुर को बीजेपी लड़ाना चाहती है। क्योंकि जहां नूपुर मैदान पे आएगी कहीं ना कहीं एक तो भगवा छाएगा ही, लेकिन पोलराइज आप कह सकते हैं जो पोलराइजेशन बड़े पैमाने पर होगा उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि लूज टंग वाले नेता जो हैं वो विपक्ष के खेमे में बहुत हैं, जो नूपुर को लेकर या नरेंद्र मोदी को लेकर या फिर पोलराइजेशन की नींव डालने को लेकर तमाम ऐसी बातें कहेंगे जिसका बीजेपी और नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से इस्तेमाल करेंगे। तो एक खबर मैंने आपको बताई, इस खबर से जुड़ी हुई कोई अपडेट हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं और इसमें अगर कुछ गलत है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। खास तौर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।